नमस्कार बच्चों। आज मैं यहाँ बात करने आया हूँ एएफएमसी पुणे में सिलेक्शन प्रोसीजर का कि कैसे सिलेक्शन होता है, क्या तरीका है, आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। और उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि मैंने आप लोगों को एक फ्री 24 आवर का प्रीमियम कोर्स दिया था, कैसा लगा आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इनरोल्ड हुए थे उसके अंदर, लेकिन बच्चों ने बस देखा और जैसे ऐसा लगा कि क्या बोलते हैं उसको, कि अपना काम चलाया और चल दिए। अगले से बात तो कर लेते भाई कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। दूसरा कि कोई भी चीज़ मैं डालता हूँ तो उस पर आप इस तरह के जो कमेंट करते हैं ना कि फ़िज़िक्स वाला सर तो सस्ते में दे देते हैं, अच्छे में दे देते हैं, तो बेशक वो अच्छा देते हैं, अलग पांडे जी अच्छा भी देते हैं, सस्ता भी देते हैं। और ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। ये चीज़ आपको यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ जग जाहिर है। जो मेरे से पढ़ रहा है वो भी ये बात समझता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, और जो उनसे पढ़ रहा है वो भी ये बात समझता है कि कैसा वो पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ों का डिस्कशन हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो लोग बहुत बड़े आदमी लोग हैं, उनका सब्सक्रिप्शन आप देख लीजिए तो मिलियंस में सब्सक्रिप्शन है, और उनका ऐप भी अगर आया है तो इतने ढेर सारे बच्चे हैं तो वो कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन हम मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं छोटा आदमी हूं। मेरे साथ अगर मैं 1000 रुपये में पढ़ाता हूं 100 बच्चों को, मुझे 1 लाख रुपये मिलेगा। 1 लाख रुपये में बताइए कि मैं क्या करूँगा, कितना खर्चा अपना चला लूँगा, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन आप लोग यहाँ पर इस तरह के कमेंट मत करा करिए, ठीक है। तो ये, और दूसरा हमारा जो ऑर्गेनिक का कोर्स है वो बहुत बेहतरीन चल रहा है इस समय। कोई बच्चा अगर ऑर्गेनिक में एडमिशन लेना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। अब आते हैं एएफएमसी पुणे पे कि आर्म फोर्स मेडिकल साइंस मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे। ये जो कॉलेज है ये महाराष्ट्र के नासिक की जो यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड है, ठीक है। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में बहुत हाईफाई नंबर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे इस साल जो बच्चा जो है सेलेक्ट हुआ है तो जैसे 618 नंबर तक इस साल इनकी कट ऑफ इन्होंने रखी थी कि 618 नंबर बॉयज़ के लिए 618 नंबर का कट ऑफ रखा था। गर्ल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा था, 637 नंबर का था ये कट ऑफ इन्होंने रखा था। ये कट ऑफ अगर आपका होता है तो आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं इनको तो ये आपको बुलाते हैं तो एक 80 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, टॉयलर टेस्ट का मतलब क्या है? टॉयलर टेस्ट का मतलब, ई का मतलब है इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग। टी का मतलब टेस्ट, ओ का मतलब ऑफ, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग, ठीक है। मतलब लॉजिकल अप्रोच आपका कैसा है, रीजनिंग कैसा है आपका, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मैथ्स भी इसके अंदर आता है, 2-4 क्वेश्चन मैथ्स के भी आते हैं, लेकिन वो बहुत हाईफाई मैथ्स नहीं होता, क्योंकि जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है जो 12वीं में बायो लिया रहता है वो 10th तक ही मैथ पढ़ा रहता है, वो ये भी जानते हैं, तो इसलिए बहुत हाईफाई मैथ्स नहीं होता, वो आप सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जो ये 80 मार्क का क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। +2 -½ मतलब अगर आपका सही हुआ तो 2 नंबर आपको मिलता है, और गलत हुआ तो 0.5 -½ आपका नंबर कट जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपका नंबर इसमें 80 में 70 आ गया,
80 में 70 आ गया। और ये आप मान लीजिए कि नीट का जो इनका जो कट ऑफ था 618, आप जस्ट 618 ही पाए हैं। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो जैसे मान लीजिए कि इसको जोड़ा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 688 आ जाएगा। अब ये 688 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें 4 से डिवाइड करने के बाद जैसे 1 4 147 नंबर आपका आया। अब टोटल जो इनके स्कोर के हिसाब से 147 नंबर आया, ठीक है। अब जैसे देखिए कि अब जैसे मान लीजिए कि किसी का 20 नंबर इसमें आया और 660 नंबर इसमें, ठीक है, तो उसका कितना हुआ, 680 हुआ। देख रहे हैं, तो यहां नंबर पाना बहुत जरूरी है। यहां आपका ये नंबर पाना बहुत जरूरी है। ये नंबर अगर आपका आता है अच्छा, तो आप ये इनका ये 200 के अंदर, ये मान के चलते कि ये 200 के अंदर आपका कितना नंबर आ रहा है इनके हिसाब से, जो टोटल है वो 200 का 720 नंबर का आपका नीट का पेपर है, प्लस 80 इनका है, तो ये कितना हो गया 800। इसको 4 से डिवाइड किया, कितना हो गया 200। तो इसका मतलब है कि टोटल जो नंबर है वो 200 है, 200 है, जिसमें आपका 147 आया। अब जैसे यहाँ पर आपने किया 4 से डिवाइड कर दिया, तो 145 मतलब 145 मार्क आया आपका, यहाँ पे 147 मार्क आया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब इसके इसके सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है, उसके सिलेक्शन का चांस कम। अभी सिलेक्शन का चांस बोल रहे हैं, सिलेक्शन का चांस बोल रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ और होती है, 50 मार्क का इंटरव्यू होता है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इस 50 मार्क के इंटरव्यू में आपसे जब आप 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट का, 2 से मतलब ज़्यादातर कुछ बच्चे बोलते हैं कि 2.5 मिनट का इंटरव्यू था, 3 मिनट का इंटरव्यू था, लेकिन अगर आप टोटल जो वो इतने नर्वस होते हैं कि वो टाइम देखते हैं, घुसते हैं, निकलते हैं, तो वो टाइम देखते हैं, उनको लगता है 2.5 मिनट हो गया, लेकिन वास्तविकता इसमें है कि 2 मिनट से ज़्यादा का इंटरव्यू नहीं होता। अब इस 2 मिनट के इंटरव्यू में वो आपका क्या देख लेंगे, 2 मिनट के इंटरव्यू में आपसे आपका क्या देख लेंगे वो। तो आप जब घुसते हैं तो पहले तो आपने कपड़े कैसे पहने, मान लीजिए कि एक ड्रेस कोड बन गया कि भाई इस टाइप का कपड़ा पहन के इंटरव्यू में जाना, लेकिन उस कपड़े को आपने पहना किस तरीके से। भाई हर व्यक्ति का कपड़े पहनने का तरीका अलग है, जीन्स ही पहनने का तरीका अलग है, कुछ लोग ऊपर तक पहनते हैं, कुछ लोग कमर तक पहनते हैं, तो हर आदमी का अलग अलग तरीका है पहनने का, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं वो आपका बात करने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, और बाकी जो क्वेश्चन अगर 1-2 पूछे गए तो उसका जवाब आपने कैसे दिया है, ठीक है। इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपकी स्मार्टनेस आपको सेलेक्ट कराती है यहाँ पर, स्मार्टनेस। और जितना अच्छा आपने लाइफ में जो भी चीज़ अच्छा किया है वो हर चीज़ यहाँ पर काम आ जाता है आपको, हर चीज़ यहाँ पे काम आ जाता है। कहने का मतलब है कि केवल पढ़ाई वाला मामला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए पढ़ाई वाला ये ज़्यादा था और ये कम था, ठीक है, लेकिन इसकी बाकी चीज़ें अच्छी थी। स्कूलिंग जैसे इसने केवल जैसे क्या होता है कि बच्चा कोचिंग करता है तो वो फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे ध्यान देता है, वो इंग्लिश पे और बाकी जो इसके सब्जेक्ट होते हैं उस पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि नीट बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे भी पास कर ले, हमें तो नीट निकालना है, यही नहीं बोलता है। तो वो इंग्लिश पे और इन सब सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देता, वो लास्ट के 1-2 दिन में पढ़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर काम आती है, जो बच्चा स्कूलिंग को अच्छे से किया रहता है।
और जो बच्चा हमेशा स्कूल, जैसे बहुत से बच्चे डमी स्कूल ले लेते हैं कि डमी नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उन बच्चों का चांसेस थोड़ा कम होता है क्योंकि उनकी ग्रूमिंग कम होती है। स्कूल जाने से न केवल पढ़ाई होती है बल्कि बाकी चीज़ें भी आपकी जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी ग्रो करती है। स्पोर्ट्स में आप कैसे हैं, बोलने में आप कैसे हैं, लैंग्वेज आपकी कैसी है, बातचीत कैसे करते हैं। जब आप स्कूल ही नहीं जाते तो फिर बातचीत क्या करेंगे आप? घर में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पीसीबी पढ़े जा रहे हैं, आपका नंबर आ गया ज़्यादा, लेकिन आप तो एएफएमसी में जाना है अगर, तो विचार दिमाग में एएफएमसी, दिमाग में स्मार्टनेस होनी चाहिए कि स्मार्ट बंदा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू में हो गया सिलेक्शन, आपका इधर भी हो गया और आपका एएफएमसी में सिलेक्शन हो गया। तो एएफएमसी में सिलेक्शन होने के बाद 4.5 साल तक आपको पढ़ाया जाता है। 1 साल की इंटर्नशिप होती है उसके अंदर, जिसमें आपको 80-85 हज़ार रुपये कुछ स्टाइपेंड मिलता है। और स्टार्टिंग में भी आपको कुछ ना कुछ इसमें अलाउंसेस मिलते हैं। जो भी आप 4.5 साल पढ़ते हैं उसमें भी कुछ आपको अलाउंसेस मिलता है। तो जो फीस है यहाँ की जो ली जाती है वो नियर अबाउट 80 से 90 हज़ार रुपये के बीच में फ़ीस ली जाती है, जिसमें कि 50% फीस आपकी जो होती है वो सिक्योरिटी मनी होती है। जैसे मान लीजिएगा आपको आपसे 80 हज़ार रुपये ली गई तो 40 हज़ार रुपये के लगभग फ़ीस आपकी सिक्योरिटी मनी होती है जो आपको एमबीबीएस के बाद लौटा दी जाती है। बाकी जो 40 हज़ार रुपये वो भी आप ही के ऊपर खर्च किए जाते हैं। आपका ड्रेस, आपका जो यूनिफॉर्म है, आपका जो बिस्तर है, आपका जो पिल्लो है, आपका जो चादर है, ये सब पे ही खर्च किया जाता है। मतलब वो कुल मिला जुला कर वो आपको बाकी चीज़ें तो फ्री दे देते हैं। दुनिया एशिया का सबसे अच्छा मेस माना जाता है खाने के मामले में यहाँ पर, दुनिया का, इंडिया का, मतलब एशिया का सबसे अच्छा मेस माना जाता है। अब बात आती है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि बॉन्ड साइन होता है, बॉन्ड की वजह से हम नहीं जाते, बॉन्ड की वजह से नहीं जाते। देखिए भाई, हम एक बात बताएं आपको, एमबीबीएस के बाद 7 ईयर का एक बॉन्ड होता है। जैसे इसमें चुनने को बोला जाता है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। एक तो 7 ईयर तक आप देश की सेवा करिए, क्योंकि आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर हैं। जैसे ही आप एमबीबीएस करके निकलते हैं, केवल आप डॉक्टर नहीं होते, आप ऑफिसर प्लस डॉक्टर होते हैं। आप लेफ्टिनेंट कर्नल होते और डॉक्टर होते। मतलब आपके पास स्टार होता है, आपकी गाड़ी के पास स्टार होता है, आपको सारी फैसिलिटी का लेफ्टिनेंट वाली मिलती है, जो कि एक एनडीए के से गया हुआ जो स्टूडेंट होता है उसको मिलती है। मतलब सेम चीज़ें, दोनों की रैंक सेम, कैडर सेम, सब कुछ सेम रहता है, सारे के सारे फैसिलिटी सेम रहती है। हाँ, अलग बात है कि आप डॉक्टर भी हैं, मतलब आप एक अलग आपका लेवल है। तो पहली बात तो आप ऑफिसर प्लस डॉक्टर है। 7 साल तक आपको बोला जाता है कि भाई 7 ईयर तक आप देश की सेवा कर सकते हैं, मतलब एफएमसी में आप डॉक्टर के पद पे रह सकते हैं, और या तो फिर आप हमारी जॉब को, मतलब आप लाइफ टाइम हमारी जॉब को लेना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। अगर आप 7 साल तक लेते हैं तो भी आप बॉन्ड फ्री हो जाते, और जीवन भर में लेते हैं तब तो आप भाई प्रमोशन, तो फिर तो मेजर वेजर और ये सब जो भी उसमें होता होगा, इतना आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि सेना के बारे में हम सिविलियंस को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो इसमें आप जाते हैं और आपको अच्छा प्रमोशन भी मिलता जाता है, अच्छा रुतबा, सैलरी। देखो, सैलरी तो सब कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से पैसा तो सब कुछ नहीं होता। वो देखो यार, जो मान सम्मान और जो आपको मिलता है ना अंदर से, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और ये चीज़ जो आप समझते हैं कि आपको एम्स दिल्ली या कोई भी, मतलब जो भी एम्स हो या केजीएमयू हो या मौलाना आज़ाद हो, ये सब चीज़ मैं अपनी पर्सनल राय अगर आपको दूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो मुझे मज़ा आता है, इतना ज़बरदस्त यार। क्या जो वो बंदा है जिसकी गाड़ी पर स्टार लगा है, मतलब कंधे पर नहीं, गाड़ी पर स्टार लगा है, गाड़ी पर स्टार लगता है।
तो एक ऐसे लोग जो चलते तो एक वीआईपी कैटेगरी में, वीवीआईपी कैटेगरी में आते हैं ये। और ये लोग इनको आम रास्तों से ले भी नहीं जाया जा सकता है, मतलब इनके लिए एक अलग फैसिलिटी रहती है कि इनको भाई बाई एयर ही ले जाते हैं या ऐसा कुछ जो भी, तो वो सेना की बात है। अब जब आप इनकी जॉब की इच्छा करते हैं कि हाँ भाई हम लाइफ टाइम जॉब में रहेंगे, तो आपको फिर चुनना होता है कि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, कि आप नेवी में जाना चाहते हैं, कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं। मतलब तीनों में से आप जिसमें आप चाहें तो उसमें आप जाते हैं, या फिर उनके जो आपने 5 साल 5.5 साल जो भी एक्टिविटीज़ की है उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक बनता है कि आप किस में जा सकते हैं, तो आप जाते हैं। 30 साल का बॉन्ड होता है। अगर आप एएफएमसी में एमबीबीएस करने के बाद तुरंत छोड़ना चाहते हैं तो आपको 30 लाख रुपए, 30 साल का नहीं, 30 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं। बहुत से बच्चे 30 लाख रुपए देकर छोड़ भी देते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 7 साल भी अगर आपको मिलता है ना देश की सेवा करने के लिए, तो आपको वो सब पता है। मतलब यार आपको हथियार चलाने को मिलता है, आपको जो है आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको पीटी, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आपको सेना का पूरा डिसिप्लिन पता रहता है कि कैसे करना है, सुबह उठना। जैसे आप एमबीबीएस आप स्टूडेंट देखिए, मैंने एक दिन मेरा एक स्टूडेंट था दिल्ली एम्स में, मैंने उसको फ़ोन किया, मेरे एक रिलेटिव थे, उनको एम्स में कहीं दिखाना था, तो मैंने उसको फ़ोन किया, सुबह 11 बजे फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 12 बजे फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। और मैं एम्स दिल्ली में ही था, मैं 2 बार फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर मैंने किसी और को फ़ोन कर लिया। उसने 2 बजे फ़ोन किया मुझे, सॉरी सर मैं सो गया था। हम कहे कब सोए थे? कह रात को 4 बजे। क्यों? मूवी देख रहा था। मतलब वहाँ ये नहीं है, वहाँ ये सब नहीं है। मतलब आपको सोना है तो सोना है, आपको उठना है तो उठना है, आपको पीटी करना है तो करना है, आपको मतलब जो भी अनुशासन है वो, आप क्लास बंक नहीं कर सकते। मतलब आप जो भी चीज़ें हैं वो एकदम ऐसा नहीं होता कि अपने मन का कुछ कर रहे हैं। ये इंसान बनाया जाता है, एक स्मार्ट आदमी बनाया जाता है यहाँ पर कि हाँ ये है वो आइडियल पर्सन जो मैं बनना चाहता हूँ, जिसको देखकर लोग ये बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर एएफएमसी में जाना है तो इस पे काम करना चाहिए आपको। मैंने आपको बताया, फुल फॉर्म बताया, और इस पे काम करना चाहिए आपको अपनी इंग्लिश थोड़ी ठीक कर लेनी चाहिए। बहुत ऐसा भी नहीं कि अंग्रेज की तरह बोलो, थोड़ी ठीक कर लेनी चाहिए। स्मार्टनेस, बोलने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, चलने का तरीका, बाल का स्टाइल और ये सब सारी चीज़ें जो है, कपड़े ढंग से पहनने वाला, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो। और एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है, जो आप स्कूल में आपको जैसे सिखाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे पहननी है, ये चीज़ ऐसे पहननी है, ये अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप बेशक सेलेक्ट हैं, बेशक आप सेलेक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे एएफएमसी के बारे में यही बात करनी थी, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि एएफएमसी के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और आपको दे दिया। ठीक है, चलिए, नमस्कार।